देश के कई राज्यों में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है और इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से मीटिंग की जा रही थी, प्लानिंग बनाई जा रही थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और लगातार इस पर प्लानिंग की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए 3D वाला प्लान उन्होंने तैयार किया है और इस प्लान के जरिए घुसपैठ की समस्या को खत्म करने में जुटी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से ये 3D प्लान काम करेगा और घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। वो 3D प्लान क्या है अब आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये 3D प्लान बनाया गया है और ये 3D प्लान कैसे काम करेगा वो आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डिटेक्ट यानी कि पहचान की जाएगी सबसे पहले घुसपैठियों की, और घुसपैठियों की पहचान करने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जो फर्जी प्रमाण पत्र उनके द्वारा बनाए गए हैं उसकी पहचान की जाएगी, उनके अवैध जो दस्तावेज हैं उन्हें जब्त किया जाएगा, फिर जिस इलाके में वो लोग रह रहे हैं उस इलाके से उन्हें खाली करवाया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। फिर जिस देश से वो घुसपैठी भारत में आए हैं और जहां पर रह रहे हैं उनकी पहचान करने के बाद वापस उन्हें उसी देश में भेज दिया जाएगा। ये प्लान बनाया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और इस पर कई महीनों से मंथन चल रहा था और गृह मंत्री अमित शाह ने इस 3D प्लान को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने जो कहा है उसे अंजाम कैसे दिया जाएगा, इसका प्लान क्या है और प्लानिंग पर कैसे काम किया जाएगा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और ये प्लान बनाया गया है डिटेक्ट यानी कि पहला घुसपैठियों की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने हाई पावर मिशन गठित किया है घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका अच्छा उदाहरण, यानी कि बिहार में जो SIR हुआ था उसकी वजह से ही कई घुसपैठी ऐसे थे जिनकी पहचान की गई। बिहार में कई वोट भी इस बार चुनाव आयोग ने काटे हैं और वो कई राज्यों में अब किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया है। तीसरे D की बात करें तो SIR से फर्जी वोटरों का पता चला, जो घुसपैठी थे उनकी पहचान की गई और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया, यानी कि SIR किया गया। ड्रोन और AI बेस्ड मॉनिटरिंग और सीमा पर फेसिंग का भी सहारा लिया जा सकता है। तीसरे D का मतलब उनकी पहचान की जाएगी, डिटेक्ट किया जाएगा और एक बार पहचान हो जाए तो वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा, फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा जिस भी देश से वो भारत में आए हैं। उनकी पहचान करने के बाद SIR का घुसपैठियों का नाम डिलीट किया जाएगा और उसके बाद पहचान होने के बाद घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा और पहचान हटाने के बाद घुसपैठियों को निर्वासित करना आखिरी कदम होगा, यानी कि जिस भी देश से वो भारत में आए, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, जहां से भी वो इस देश में आए होंगे, फर्जी दस्तावेज बनाकर इस देश में रह रहे होंगे, उनकी पहचान की जाएगी और 3D प्लान के तहत उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पहचान हटाने के बाद घुसपैठियों को निर्वासित करना आखिरी कदम होगा। ये दरअसल अमित शाह की तरफ से 3D प्लान के तहत कहा गया है और दरअसल अमित शाह एक कार्यक्रम में शिरकत हुए थे। इस दौरान उन्होंने 3D प्लान को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों 2 ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। अगर देश का विभाजन न हुआ होता तो धर्म के आधार पर जनगणना करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, परंतु देश का विभाजन चूंकि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसीलिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने 51 की जनगणना से धर्म को पूछना मुनासिब समझा होगा।
वहीं इसमें अमित शाह के दफ्तर की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% रही। सफाई देते हुए कहा कि यह कुल मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर है। अमित शाह ने 3 राज्यों का हवाला दिया और बताया कि इन राज्यों की घुसपैठ की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इनको बाहर निकालना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से ये 3D वाला प्लान बनाया गया है। 3D प्लान के तहत इन घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, इन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। जिस भी देश से ये भारत में अवैध तरीके से अवैध दस्तावेज तैयार करके रह रहे हैं, इन्हें बाहर निकाला जाएगा। झारखंड आदिवासी समुदाय की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। क्या कारण रहा, इसकी भी जांच की जा रही है। इसका कारण है बांग्लादेश से हुई घुसपैठ। आदिवासियों की संख्या घटती जा रही, घुसपैठियों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही। 2011 की जनसंख्या में मुस्लिम की आबादी में वृद्धि दर 29.6% रही, यानी कि काफी तेजी से घुसपैठी बढ़ रही है। अमित शाह ने कहा कि यह घुसपैठ के बिना मुमकिन नहीं है और इसी वजह से ये 3D वाला प्लान बनाया गया ताकि घुसपैठियों को रोका जाए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल के कई जिलों में वृद्धि दर 40% पहुंच गई है। सोचिए 40% से यहां पर घुसपैठी बढ़ रही है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% तक पहुंच गई है। और झारखंड की अब बात करते हैं। झारखंड में किस तरह से अवैध घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड में आदिवासी 36% हैं। 2011 में ये 26% थे और 10% का अंतर, यानी कि भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें 1951 में 9% थी, 2011 में 14.5। वहीं अब की बात करें तो 5.5%, यानी कि 5.5% की वृद्धि दर इनका है। इतनी तेजी से अवैध घुसपैठी यहां पर बढ़ते जा रहे। पश्चिम बंगाल की आबादी की बात करें 2001 में मुस्लिम आबादी करीब 25% यहां पर थी। 2011 में आबादी बढ़कर 27% हो गई। आप सोचिए 2% यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच में आबादी में 2% की बढ़ोतरी हुई है। ये घुसपैठियों की वजह से ये बढ़ोतरी हुई है। 1951 में हिंदू आबादी 78.45%, 2011 में ये घटकर सिर्फ 70% के आसपास रह गई, यानी कि हिंदू आबादी घट रही काफी तेजी से। 1951 से 2011 के बीच में हिंदू आबादी में 7.95% की कमी आई है। हिंदू आबादी घटती जा रही है, घुसपैठियों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, जिस वजह से दोनों राज्यों पर घुसपैठियों का आरोप लगता है।